हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं सबसे पहले कि एंड ऑफ द डे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था, क्योंकि देखिए कल है आपकी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, क्योंकि वेडनेसडे हॉलीडे है तो कल ही आपकी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो आएगी, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी का पीसीआर आपका क्लोज कहाँ पे हुआ है 1.229, यानी कि न्यूट्रल जोन में क्लोज होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका बोर्ड जोन में क्लोज हुआ है 1.54 के लेवल पे। एक अच्छी खासी तेजी आज आपको बैंक निफ्टी में ऑलरेडी देखने को मिल ही चुकी है। इंडिया विक्स 12.24 पे आ चुका है, यानी कि 12% की तेजी हुई है इंडिया विक्स में। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव यहाँ से होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ ही काम करना सही रहेगा। बात कर लेते हैं अब एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो एफआईज कैश मार्केट में 169 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, डीआईज 692 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। और बात कर ले इंडेक्स फ्यूचर्स की, तो एफआईज आपके 3631 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 21,821 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 77 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है और स्टॉक ऑप्शंस में 625 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। मतलब ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर आप देखेंगे ना, तो 29 अप्रैल तक एफआईज आपके 36,764 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में, डीआईज आपके 42,757 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में। मतलब ओवरऑल डेटा अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा मार्केट इस समय 5,993 कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है नेट परचेज में। तो ये हमारे मार्केट के लिए फर्स्ट पॉजिटिव ट्रिगर बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स में। तो देखिए ग्लोबल मार्केट्स में डाउ जोन्स आपका चल रहा है 38,328 के लेवल पे, एग्जैक्टली लो 286 का है। तो 240 का जोन कहीं ना कहीं डाउ जोन्स के लिए करेगा आपके सपोर्ट का काम। ऊपर 510 तक की जगह है और अभी हमने हाई बनाया है 375 तक का। तो यूएस मार्केट में आपको पॉजिटिविटी दिख ही रही है, यूरोपियन मार्केट में फुटसी आपका पॉजिटिव था, कैक और डैक्स में आपको नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। एशियन मार्केट आपके पॉजिटिव साइड पे थे। मतलब ओवरऑल अगर देखें तो यूरोपियन मार्केट के कुछ इंडेक्सेस को अगर छोड़ दें तो बाकी ग्लोबल मार्केट के फ्रंट से कोई बहुत बड़ी परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। ग्लोबल मार्केट से भी हमें सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। तो देखिए एग्जैक्टली मैंने आप लोग को ओपनिंग की रेंज दी थी फ्राइडे के वीडियो में, फ्राइडे के जो मैंने आज के लिए वीडियो बनाया था फ्राइडे को, कि 450 से 500 की हमारी ओपनिंग रेंज है। मार्केट देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। मार्केट आपका एग्जैक्टली 475 पे खुला, मतलब एग्जैक्टली हमारे ओपनिंग रेंज में खुला। खुलने के बाद हमने क्या डिसाइड किया था कि 400 के आसपास से हमें मौका मिलेगा, हम बाइंग करेंगे। लो है 441 का, एग्जैक्टली 490 560 ये दो टारगेट है हमारे। तो मतलब जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया और 440 या 450 के आसपास से जो हमारी रेंज थी ओपनिंग की, अगर वहां से भी बाइंग इनिशिएट किया तो मिनिमम साइड पे 110 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने सिर्फ वीडियो फॉलो किया ध्यान से। ठीक है, आ जाते हैं पैटर्न पे कि जिन लोगों ने हमारा ये डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को कैसे और कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो देखिए सिंपल सा यहाँ पे आपको दिखेगा, एक मिनट पहले मैं आप लोग को लेवल दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका 930 का कैंडल है, हाई है 532 और यहाँ पे हाई है 527.60, 5 पॉइंट्स की रेंज में आपको डबल टॉप दिख गया। तो जिन लोगों ने इस टॉप से मार्केट को शॉर्ट किया होगा, एग्जैक्टली यहाँ पे आपको डबल बॉटम दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा डबल टॉप था तो मैंने क्या किया, डबल टॉप से मार्केट को मैं सेल की पोजीशन बनाई थी। यहाँ पे मुझे सेल की पोजीशन मिली, यहाँ पे मेरा डबल बॉटम फॉर्म हुआ तो मैंने अपनी सेल की पोजीशन यहाँ पे एग्जिट भी की और यहाँ से फिर मैंने मार्केट को बाई भी किया। ठीक है, उसके बाद तो देखिए बताने लायक कुछ है नहीं, आप सबको पता है कि मार्केट ने एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव दिखाया और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आपको डबल टॉप भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इस डबल टॉप पे सिंपल सा मैंने एक पोजीशन एग्जिट कर दी क्योंकि एंड ऑफ द डे की पोजीशन थी, मतलब एंड ऑफ द डे मार्केट आ ही चुका था और हमारी इंट्राडे पोजीशन थी। तो इसलिए दो ट्रेड्स हमने लिए आज दिन भर में। बता देता हूं कि कितना बेनिफिट मिला होगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए 530 से हमने मार्केट को शॉर्ट किया, 440 का लो है, इस ट्रेड में मुझे मिले थे 90 पॉइंट्स। ठीक है, और यहाँ 440 से 655 यानी कि हो गया आपका 210 पॉइंट्स। मतलब जिन लोगों ने ये पैटर्न फॉलो किया हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, ठीक है, उन लोगों को मिनिमम साइड पे कितना प्रॉफिट हुआ होगा, 300 पॉइंट्स का। और जिन लोगों ने ध्यान से सिर्फ और सिर्फ वीडियो फॉलो किया होगा फ्राइडे वाला, बहुत छोटा सा वीडियो बनाया था मैंने, 16 मिनट्स के आसपास का वो वीडियो था, ताकि वीकेंड था तो आराम से आप लोग उसको देख के अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी एक बना ले मंडे के लिए। तो उन लोगों को मिनिमम साइड पे 110 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला ही होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या होगा लोगों का कि यहाँ पे आपका डबल टॉप था, यहाँ पे आपने पोजीशन एग्जिट क्यों नहीं की, यहाँ पे भी डबल टॉप था, यहाँ पे भी नहीं किया, यहाँ पे भी डबल टॉप था, यहाँ पे भी नहीं किया, इवन यहाँ पे भी इस रेंज में मल्टीपल डबल टॉप बने थे, इन किसी जगह पे अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं की, यहीं पे कैसे आपने पोजीशन एग्जिट की। तो यही मैं कहता हूँ देखिए कि यहाँ पे हम कुछ सिंपल से इंडिकेटर्स का यूज करते हैं जो कि आपको एग्जैक्टली ये बताएगा कि यहाँ पे मार्केट आपका क्यों, आपको यहाँ पे पोजीशन एग्जिट नहीं करनी है और क्यों यहाँ पे बने रहना है। इस डबल टॉप एंड डबल बॉटम के पैटर्न के साथ इस इंडिकेटर्स का जब आप यूज करेंगे तब आप अपने लिए ऐसा ही सक्सेसफुल अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को 300 पॉइंट्स मिले निफ्टी में, जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को मिनिमम 110 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, आ जाते हैं कि कल के मार्केट के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए निफ्टी के लिए, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग रेंज, क्योंकि 22,643 पे हम क्लोज हुए हैं। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, देखिए ग्लोबल मार्केट आपके पॉजिटिव साइड पे, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है लेकिन हाँ पॉजिटिव तो है, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो बहुत एग्रेसिव कोई हायर या लोअर साइड पे नहीं है, वो आपको इसी रेंज में बनती हुई दिखेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। $22,620 से लेके 22,660 इसी रेंज में कल आपको आपका मार्केट ओपन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ओपनिंग के बाद आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या होना चाहिए, आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल होना चाहिए 22,600 का। ठीक है, कि मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 600 के अबव क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट जो आपको इस पॉइंट से मेंशन करना है वो आप करेंगे 22,680 पे पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट बनेगा 22,770 के लेवल पे। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना चाहिए यहाँ पे वो आप करेंगे 22,550 पे। जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि निफ्टी में 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मोर देन सफिशिएंट होता है, इससे ज्यादा का आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं, वो भी जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन के लिए तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये पैटर्न जो मैं आप लोग को ट्रेनिंग में सिखा रहा हूं या प्रोवाइड कर रहा हूं, इसमें आपका स्टॉप लॉस ही आपके कॉस्ट के ऊपर होता है। बहुत सारे लोगों को सुनने में ये अजीब लगेगा, लेकिन हाँ इसमें कुल मिला के आपका कैपिटल लॉस के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। सेम वही प्रोसेस, कुछ इंडिकेटर्स को हम यूज करते हैं जो कि एग्जैक्टली आपको बता देता है कि किस पॉइंट पे आपको अपना स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत है ताकि आपको इस मार्केट में लॉस ही ना। ठीक है, अगर सपोज 100 रुपए से आपने कोई चीज खरीदी है और स्टॉप लॉस आपका 105 या 110 पे है, तो मार्केट अगर नीचे आता भी है तो भी आपका कितना लॉस होगा, क्या नहीं होगा, मिनिमम साइड पे 5 to 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट ही निकलेगा। यही फायदा देखिए इस पैटर्न का। ठीक है अब जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में कहता ही हूं कि हमारी देखिए इंट्राडे पोजीशन, हमें मतलब नहीं मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, हमें क्या करना है, अपने लिए सक्सेसफुल अमाउंट का ट्रेड निकालना है और उस प्रॉफिट को संभाल के घर लेके आना है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अब सेल साइड की, कि सेल कब करना है इस मार्केट में। अगर मार्केट ओपन होने के बाद निफ्टी 600 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर दे 5 मिनट्स के चार्ट में, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो उस केस में आप मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने चाहिए वो आप करेंगे 22,510 का पहला टारगेट और 22,460 पे सेकंड टारगेट। ठीक है, इस केस में जो आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 22,650 पे। ठीक है, अब ये लेवल्स आए कहां से, थोड़ा सा मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं। तो देखिए मार्केट हमारा बंद हुआ है 600 के अबव, तो 600 के लेवल्स पे 50 लाख पुट राइटर्स और 38 लाख कॉल राइटर्स है। तो सपोज 640 या 650 में मार्केट खुलने के बाद अगर 600 के आसपास आता भी है तो ये 50 लाख पुट राइटर्स आपका सपोर्ट का काम करेंगे। ठीक है, इतना इजीली 600 का लेवल ब्रेक नहीं करने देंगे, तो उस केस में मार्केट को क्या करना पड़ेगा, एक अपसाइड रैली प्ले करनी पड़ेगी। 700 के लेवल पे 38 लाख कॉल राइटर्स है, 14 लाख पुट राइटर्स है। ठीक है, तो अगर सेकेंड हाफ तक प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आता है निफ्टी में तो फिर मार्केट क्या करेगा, 700 के लेवल को ब्रेक करेगा और एक बार ऊपर 770 तक का अटेम्प्ट कर सकता है। अभी 770 का लेवल कहां पे कैसे आया वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे क्लियरली जो हमारा लास्ट टाइम का ऑल टाइम हाई है
वो कहाँ आ रहा है 775.70 पे, इसलिए मैंने आपको 770 का टारगेट दिया है कि अगर 700 का लेवल मार्केट क्रॉस करेगा तो डेफिनेट सी बात है कि अपना लाइफ टाइम हाई टच करने जाएगा, भले ही उसको ब्रेक करे ना करे, इट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन वहां तक एटलीस्ट जाएगा। सॉरी। तो इस केस में आप लोगों को 770 तक का टारगेट अपसाइड में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई बाई साइड की। अब सेल साइड में देखिए, अगर 600 का लेवल इन केस कोई नेगेटिव न्यूज आ गया या किसी भी कारण से मार्केट ने खुलने के बाद 600 का लेवल गिव अप किया, तो फिर ये जो 50 लाख आपके पुट राइटर्स है ये आएंगे रिस्क पे, ये रिस्क पे आएंगे, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे, मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर करके देंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि अगर 600 के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है तो फिर एक बार आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन ये 500 से 510 की रेंज में इसको बुक भी कर लीजिएगा, क्योंकि 500 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। 81 लाख पुट राइटर्स और 41 लाख आपके कॉल राइटर्स। ठीक है, चलिए लेवल्स एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देता हूं मैं। 620 660 आपकी ओपनिंग रेंज है, लेकिन आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या है 22,600 का। इसको अगर खुलने के बाद मार्केट होल्ड कर रहा है 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, यानी कि लगातार 3 कैंडल 5 मिनट के चार्ट में अगर 600 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट 680 का, दूसरा टारगेट 770 का। स्टॉप लॉस इस केस में आप 550 का मेंटेन करेंगे। सेल कब करना है, सेल आप तब करेंगे अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 3 लगातार कैंडल 600 के बिलो क्लोज कर दे, उस केस में आप शॉर्ट कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि अपना प्रॉफिट यहीं पे पूरा बुक कर ले। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप 650 का मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात होगी निफ्टी की। लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। ये आप लोग का रहेगा फर्स्ट टारगेट 680 का। ठीक है, ये आप लोग का एग्जैक्टली 680 का रहेगा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट आप लोग का रहेगा 770 का। ठीक है, स्टॉप लॉस 550 का आप लोग मेंटेन करेंगे। अगर 600 का लेवल मार्केट ब्रेक कर रहा है तो फिर आप मार्केट को एक बार शॉर्ट कीजिए, लेकिन अभी भी मैंने आप लोगों को दिखाया ना, ओपन इंटरेस्ट काफी हेवी है, तो इसलिए 500-510 की रेंज में मिले तो फिर उस केस में आप बुक कर लीजिएगा। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा मोमेंटम इस समय मार्केट का बाई साइड पे ही है, लेकिन हाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर, क्योंकि निफ्टी का आपका न्यूट्रल जोन में चल रहा है पीसीआर और बैंक निफ्टी का बॉट जोन में, तो इसीलिए थोड़ी सी गिरावट अगर आएगी भी तो उसी फ्रंट में आ सकती है। ठीक है, तो और इंडिया विक्स भी बता रहा है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से साइडवेज टू नेगेटिव हो सकता है, तो इसीलिए 600 के लेवल को अगर खुलने के बाद निफ्टी ना होल्ड कर पाए तो मार्केट को आप शॉर्ट कीजिए, लेकिन 500 से 510 के लेवल पे बुक कर लीजिए। ग्रीडी होने की मार्केट में आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ अगर वहां से दिखता है कि नहीं 500 का लेवल मार्केट क्लियरली गिव अप कर रहा है, तो उस केस में आप थोड़ा सा अपने टारगेट्स को 460 की तक शिफ्ट कर सकते हैं, अदरवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप 650 का मेंटेन करेंगे निफ्टी में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो देखिए बैंक निफ्टी में क्लियरली मैंने आप लोग को ओपनिंग रेंज तो नहीं लेवल दिया था कि 48,300 को अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी होल्ड करता है तो आप बाइंग करेंगे। ओपनिंग देख लीजिए, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिखेंगे। 359 पे ओपन हुआ है, 342 का लो है, मतलब 300 के लेवल को नेचुरल सी बात है कि मार्केट ने होल्ड किया ही होगा। उसके बाद हमारे टारगेट थे 500 से 700 तक के, तो ये 400 पॉइंट्स का मिनिमम प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वीडियो फॉलो किया, जिन लोगों ने टाइम निकाल के 16 मिनट का एक वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा उन लोगों को ये 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पैटर्न की कि जिन लोगों ने हमारा ये डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न फॉलो किया होगा उन लोगों को कैसा प्रॉफिट मिला होगा। तो देखिए बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो बैंक निफ्टी काफी हेवी मोमेंटम वाला इंडाइसेस है, इसलिए जब तक मैं इस पॉइंट पे अपनी मैं खुद की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे जब तक मैं निफ्टी का ट्रेड ले रहा था तो बैंक निफ्टी का ये ट्रेड मुझसे छूट गया था, तो सीधा मैंने इस पॉइंट पे बैंक निफ्टी को बाइंग किया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ मेरा डबल बॉटम फॉर्म हुआ था तो मैंने यहाँ पे सीधा बैंक निफ्टी को यहाँ से बाइंग इनिशिएट किया था, और आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी रैली बैंक निफ्टी ने दिखाई आपकी। यहाँ पे आपका विजिबल ही होगा कि डबल टॉप का पैटर्न था, तो यहाँ मैंने सिंपली अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था मैंने बैंक निफ्टी में, एग्जैक्टली बता देता हूँ कि कितने पॉइंट्स मुझे मिले। तो यहाँ पे देखिए आपका 390 का लो है और यहाँ पे हाई है आपका 480 का, मतलब लगभग वही 1100 पॉइंट्स। ठीक है, लगभग राउंड फिगर में 1100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने निकाला बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, तो जिन लोगों ने पैटर्न को फॉलो किया वो लोगों को 1100 पॉइंट्स मिले, जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया होगा
उन लोगों को 400 पॉइंट्स के मिनिमम प्रॉफिट तो मिले ही होंगे। तो देखिए यही बेनिफिट है, मैं आप लोग को जो समझा रहा हूँ ना। यहाँ भी बैंक निफ्टी में भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ पे बुक क्यों नहीं किया, या यहाँ पे बुक क्यों नहीं किया, इस पॉइंट पे बुक क्यों नहीं किया, यहाँ पे बुक क्यों नहीं किया, या यहाँ पे बुक क्यों नहीं किया। हर जगह डबल टॉप तो बन ही रहा था, क्यों नहीं किया उसके पीछे का रीजन जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ कि कुछ इंडिकेटर्स का देखिए हम यूज करते हैं जो कि आपको क्लियरली बताएगा कि यहाँ पे आपको बुक क्यों नहीं करना है और क्यों आपको इसी पॉइंट पे बुक करने की जरूरत है। हालांकि देखिए एंड ऑफ द डे था, ट्रेंडिंग मार्केट था, तो एक पॉइंट ये भी निकलता है कि इसलिए बुक कर लिया होगा। तो हाँ, बिल्कुल मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ आपके, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं किया इन सारी जगहों पे, उसका सिर्फ एक ही रीजन था कि जो इंडिकेटर्स का हम यूज करते हैं वो इंडिकेटर्स हमें यहाँ पे क्लियरली गाइड करते हैं। तो किसी को भी अगर सीखने में देखिए इस मार्केट में जिन लोगों ने अच्छा खासा टाइम बिताया है और लोगों ने काफी पैसा एज एन लॉस में कन्वर्ट किया है इस मार्केट में, तो जिन लोगों को बहुत ही एक नॉमिनल अमाउंट में मार्केट सीखने में इंटरेस्ट है, अपने लिए डेली वाइज का एक प्रॉफिट जनरेट खुद से करने की इच्छा है सीख के, तो वो लोग हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑफ द वीडियो में बता दूंगा कि मैं इस सीरीज की ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोग प्रॉपरली ज्वाइन करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी बैंक निफ्टी की आज की, कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को 1100 पॉइंट्स मिले, जिन लोगों ने सिर्फ वीडियो फॉलो किया उन लोगों को 400 पॉइंट्स का मिनिमम प्रॉफिट तो मिला ही होगा। आ जाते हैं कल के मार्केट के लिए बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी एक अच्छी खासी रैली ऑलरेडी दे चुका है और कल है आपका सीधा सीधा मंथली एक्सपायरी, सॉरी वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की है कल, मंथली एक्सपायरी तो बीत चुकी है। मई सीरीज की पहली वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। तो आ जाते हैं सीधा सीधा कि बैंक निफ्टी के लिए हमारे क्या लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं बहुत ही क्लियर से आपको लेवल दूंगा 49,500 का। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और ओपन होने के बाद तीन कंसेक्यूटिव कैंडल्स 5 मिनट के चार्ट में 49,500 के ऊपर अपने आप को होल्ड कर लेते हैं, नीचे क्लोज नहीं करते, ऊपर ही क्लोज करते हैं, तो उस केस में आप आराम से बैंक निफ्टी में बाइंग इनिशिएट करके यहां से चल सकते हैं। जो टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे वो टारगेट्स आपके बनेंगे 49,700 से लेके 900 तक के। ठीक है, मतलब कुल मिला के 50,000 का लेवल फिर आपको बैंक निफ्टी दिखा देगा अगर 49,500 का लेवल होल्ड कर लेता है तो। स्टॉप लॉस इस केस में आप छोटा सा मेंटेन करके चल सकते हैं 49,340 के लेवल पे। ठीक है, सेल कब करना है बैंक निफ्टी को, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी रैली ऑलरेडी आ चुकी है, इंडिया विक्स 12% ऊपर है जो कि हमें बता रहा है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव हो सकता है, प्लस बैंक निफ्टी का पीसीआर खास तौर में आपका बॉर्ड जोन में चल रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद सपोज 500 के ऊपर ओपन होता है लेकिन क्लोजिंग अगर तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 500 के बिलो कर रहे हैं, ऊपर नहीं कर पा रहे, उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने चाहिए वो आप करेंगे क्लियरली 49,250 का फर्स्ट टारगेट और 49,050 का सेकंड टारगेट, क्योंकि अगर 49,000 का लेवल बैंक निफ्टी 49,500 का लेवल बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाया तो फिर कहीं ना कहीं 49,000 से पहले ये रुकेगा नहीं, वहां तक तो जाएगा सपोर्ट लेने। तो इसीलिए अगर 500 का लेवल बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पा रहा तो वहां से आप शॉर्ट कीजिए, 49,250 का फर्स्ट टारगेट मेंटेन कीजिए, दूसरा टारगेट 49,050 का मेंटेन कीजिए, और इस केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 49,660 पे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ। ये देखिए 30 अप्रैल कल की एक्सपायरी है, 49,000 पे 41 लाख आपके पुट राइटर्स है, 14 लाख कॉल राइटर्स है, तो इसलिए 49,000 का लेवल ही करेगा सपोर्ट का काम। 49,500 पे 30 लाख कॉल राइटर्स है और 15 लाख के आसपास आपके पुट राइटर्स है, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि 500 के ऊपर का निकल के होल्ड कर लिया तो ये जो 49,500 पे 30 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है ये आ जाएंगे रिस्क पे, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे, मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर जाएंगे और फिर बैंक निफ्टी आपका इजीली 49,700 से 900 के टारगेट तो हिट कर देगा। हाँ 50,000 में मुश्किल आएगी क्योंकि 38 लाख कॉल राइटर्स है और सिर्फ 1,76,000 ही पुट राइटर्स है, तो इसलिए 50,000 को पार करने में मुश्किल जाएगा, लेकिन यहां तक फिर आपको आता हुआ दिख सकता है अगर 500 के ऊपर टिक गया तो। नहीं टिक पाया तो कोई मेजर सपोर्ट भी नहीं है देखिए 49,000 से पहले, इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर नहीं होल्ड कर पाए तो फिर शॉर्ट की पोजीशन बनाइए 49,250 से 49,050 के आसपास, फिर एक बार अपना पूरा प्रॉफिट आप बैंक निफ्टी में बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कल के लिए स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी बैंक निफ्टी की, लेवल्स आप ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूँ।
ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, क्योंकि 500 के आसपास से आप बाइंग करेंगे तो 49,700 का ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, सेकंड टारगेट आपका यहाँ पे रहेगा 49,900 का। ठीक है, स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता ही दिया है, स्टॉप लॉस आप लोग मेंटेन करेंगे क्योंकि 500 से आप लोग बाई कर रहे हैं तो नीचे 340 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। बात करें सेल साइड की, अगर 49,500 का लेवल बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाया तो उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट आपका यही रहेगा 49,250 पे। ठीक है, और उसके बाद अगर 250 का लेवल भी ब्रेक करता है तो फिर आप 49,050 के मिनिमम टारगेट के साथ बैंक निफ्टी में पोजीशन यहां से होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 49,660 के आसपास। ठीक है, तो देखिए कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट लेवल के अकॉर्डिंग भी प्रॉपर्ली वर्कआउट करेंगे ना तो भी अपने लिए आप एक अच्छा सक्सेसफुल प्रॉफिट जनरेट डेली वाइज करके चल सकते हैं। ठीक है, और चलिए ये तो बात होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। ये डिस्क्लेमर के नीचे देखिए आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, तो जिन लोगों को भी ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है उन लोगों को मैं बता देता हूँ उन लोगों के लिए कि 4 मई से मई सीरीज के ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो रहे हैं प्रॉपर्ली। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हम आपको सिखाते हैं, हम आपको ग्लोबल मार्केट के थ्रू सिखाते हैं कि कैसे कहाँ पे मार्केट एग्जैक्टली खुलने वाला है। जैसे मैंने अभी आपको ओपनिंग रेंज बताई कि आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मार्केट उस लेवल पे खुलने के बाद एग्जैक्टली कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर आपका पैटर्न आ जाएगा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, फिर इंडिकेटर्स आ जाएंगे। ठीक है, इंडिकेटर्स के बाद आपका आ जाएगा पीसीआर यानी कि पुट कॉल रेशियो, कि हर एक एक्सपायरी में ऑपरेटर कैसे देखता है कि सिर्फ करंट एक्सपायरी का पुट कॉल रेशियो देखने से काम नहीं चलता। देखिए आपको मई सीरीज में जैसे 4 मंथ वीकली एक्सपायरी आएंगी तो चारों का पुट कॉल रेशियो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो कैसे आप एग्जैक्टली हर घंटे में उसको देख के फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम सिखाते हैं। पीसीआर का यूज क्या होता है वो हम सिखाते हैं। फिर आपका इंडिया विक्स, जैसे कि अभी मैंने आपको इंडिया विक्स बताया कि इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, जबकि मार्केट भी पॉजिटिव था, इंडिया विक्स भी पॉजिटिव था। तो यहाँ से क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इंडिया विक्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट थोड़ा सा साइड बेस टू नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, इंडिया विक्स, फिर आपका एफआईज और डीआईज का डेटा कैलकुलेशन कि मार्केट का इस मंथ में कैसा मोमेंटम रह सकता है, ये हम थोड़ा सा एफआईज और डीआईज के डेटा से सीखते हैं। और प्लस हर एक टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद हम आपको लाइव मार्केट में इसको टेस्ट भी करवाते हैं ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो इसीलिए जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है प्रॉपर्ली वो चाहे तो 4 मई से स्टार्ट हो जाएंगे ट्रेनिंग सेशंस। और देखिए जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि हम 1-on-1 सेशंस देते हैं, किसी भी एक ऐप में 50-60 लोगों को भर के हम ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते। इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स रह जाते हैं जो कि वो सबके सामने क्लियर नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम प्रॉपरली 1-on-1 सेशन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती है। तो जिस किसी को भी इच्छा है ज्वाइन करने की, चाहे वो नए हो या पुराने हो, वो 4 मई से पहले जो लोग जुड़ जाएंगे, जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, प्रॉपर ज्वाइन कर लेंगे, उन लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दूंगा मैं। ठीक है, मैं खुद ही बहुत मैक्सिमम लोगों का, जो लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम रहती है उन लोगों की ट्रेनिंग सेशंस मैं ही लेता हूँ। जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस है मार्केट में उन लोगों की ट्रेनिंग सेशंस अलग अलग लोग लेते हैं। ठीक है, तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है प्रॉपर्ली सीखने में इस मार्केट को, वो ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइसिंग बहुत ही देखिए डिसेंट है, कोई बहुत हेवी प्राइसिंग नहीं रखी है मैंने, बहुत सिंपल सा प्राइसिंग। मतलब समझ लीजिए कि इस मार्केट में जो भी इंटर होता है अभी तक आपने उसकी 10-15 गुना का तो लॉस कर लिया होगा, या कैपिटल बर्बाद कर दिया होगा, या किसी को प्रॉफिट शेयरिंग कुछ लोग फंस जाते हैं उन लोगों को दे दिया होगा। जितना में प्राइसिंग रखा है मैंने वो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, कोई बहुत हेवी कॉस्ट नहीं है। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है सीखने में वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। भेजना क्या है, अपना नाम, अपना सिटी का नाम और ट्रेनिंग लिख दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल मेंशन कर दूंगा, प्राइसिंग एंड ऑल की कब से। डेट तो मैंने बता ही दिया, 4 मई से स्टार्ट हो रहा है, बाकी डिटेल्स भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।